अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी से शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने पहले ईरान पर हमले किए, उसके बाद ईरान ने भी तगड़ा पलटवार कर दिया। ईरान ने फिर पुराना रुख अपनाया है, जिससे पूरा पश्चिम एशिया दहल उठा है। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे अमेरिका में डर दिखाई दे रहा है। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका ईरान युद्ध फिर से भड़क उठा है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान के कई शहरों से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। लगातार सायरन बजते सुनाई दे रही हैं। वहीं ईरान के पलटवार से पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। कहा है कि ईरान कुछ भी नहीं भूला है, वो आयतुल्लाह अली खामेनेई की जान का बदला जरूर लेगा, जिससे जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए रणनीतिक रोकथाम का हथियार है और देश अपनी रक्षा क्षमता व राष्ट्रीय ताकत के दम पर अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा करेगा। बता दें कि IRGC ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि अब अगले नोटिस तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब ये तभी खुलेगा जब अमेरिका सरेंडर करेगा, समझौता करेगा, और ये समझौता ईरान की शर्तों पर होगा। जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने बहरीन बेस से मिसाइलें दागी, जो चाबहार, बुशैर, बंदर अब्बास और सीरिक में गिरी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इन हमलों में ड्रोन साइट, नौसैनिक क्षमताएं, गोला बारूद रखने की जगह, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कीमत अब अमेरिका को चुकानी है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पश्चिम एशिया पर अमेरिका का दखल खत्म नहीं होता, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाएगी। वहीं IRGC की तरफ से दावा किया गया है कि उसने UAE, जॉर्डन, कतर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। यानी ईरान के तेवरों से साफ है कि वो अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि झुकना अमेरिका को ही पड़ेगा। ऐसे में सभी की नजरें पश्चिम एशिया पर बनी हुई हैं कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। DB लाइव की रिपोर्ट।